तो भी आपके ऑर्बिटल के आगे लिखा है, सपोज 3D के आगे 3 है, दैट मीन n की वैल्यू क्या आपकी 3, और d के लिए s के लिए l आपका 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2, तो d के लिए l कितना जाएगा 2, और m निकालने का फार्मूला होता है -l से +l, तो -2 से +2 के बीच निकाल दो। एक क्वेश्चन आसान सा और आपको देखने को मिलता है हर बार क्वांटम नंबर वाले पोर्शन से। ऐसे ही प्रिंसिपल में याद रखना है, अब्बाऊ ने तो ये कहा था कि जब हम ऑर्बिटल को भरते हैं वो एनर्जी से भरते हैं कि लो एनर्जी वाले को पहले भर दिया, बाद वाले को ज्यादा। पुली एक्सक्लूजन ने ये कहा था कि जब भी आप ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं उनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। हैंड्स रूल ने ये कहा था कि सपोज आप पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो अगर सपोज पी में 4 भरने तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले 2 में भर दिए, पहले सिंगल सिंगल में इलेक्ट्रॉन पहुंचाइए फिर पेयरिंग कीजिए, ये हैंड्स रूल ने कहा था। तो इनकी स्टेटमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, डीसीएस में भी आया हुआ था और वैसे भी आता है आपका ये। ओके, एक मिनट। चलिए, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। एक बार हम चेक कर लेते हैं ऑडियो वीडियो। अब जो भी स्टूडेंट ज्वाइन है वो कमेंट करके जरूर बताना आ रही है क्या, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। अगर ऐसे कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो वैसे करनी पड़ेगी, अगर ऐसे कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो वैसे करनी पड़ेगी। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं। साउ सर कह रहे हैं यस, ओके, थैंक यू बताने के लिए। चलिए, तो ये हो गया जो हमने इम्पोर्टेंट टर्म्स आपको बताई हैं, और यही इस फ्लो चार्ट के अंदर इंक्लूड कर रखा है आप सबके लिए। एनर्जी का एस ऑर्बिटल की शेप या ये ऑर्डर है, एन की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। पी आपका बता दिया कैसी शेप है, डी ऑर्बिटल ये आगे काम आएंगे आपके आगे के लिए। न्यूट्रॉन, कई बार तो सीधा ये भी पूछ लेते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास और चार्ज का वैल्यू बताइए कितना होता है, तो ये वैल्यू आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। उसके बाद हम आपको बताएं नेक्स्ट टर्म में आपको क्या पढ़ना है। ये कुछ सेम बेसिक टर्म्स दे रखी हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, रेडियस, सभी के लिए इतना नहीं याद रखोगे तभी काम चल जाएगा। और जो मेन चीज है वो हम बता देते हैं जिसका आपको इस यूनिट से पढ़ने की जरूरत है। 11th-12th की तो अच्छे से करनी है। केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, वहां से 2 से 4 क्वेश्चन हर बार मिलते हैं आपके डीएसएस में बी के पेपर में भी थे और वैसे भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो वो आपको अच्छे से करने हैं। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी का रेडियस का, ये रेडियस पता होना चाहिए 0.529 एंगस्ट्रॉम में होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। 13.6 जेड एटॉमिक नंबर होता है। एन आपको दिया होता है, ग्राउंड स्टेट है, सेकंड स्टेट है उसके लिए। टोटल एनर्जी ये बोर मॉडल ने किसका बताया था, ठीक है, वो सीरीज का हमने आपको बता ही दिया। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, लैम्डा एच अपॉन पी होता है, एच प्लैंक कांस्टेंट, पी मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, इनकी वैल्यू गिवन होगी, न्यूमेरिकल आ जाता है। ज़्यादा बड़ा न्यूमेरिकल तो नहीं देंगे क्योंकि आपको पता टाइम कम होता है, सारे क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, तो जो मेन मेन है वहीं मिलेंगे। क्वांटम नंबर हमने आपको बता ही दिया निकालना क्या होता है। ये पूछा हुआ था पिछली बार कि n की वैल्यू आपकी 3 थी तो कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, तो उसके लिए होता फार्मूला n स्क्वायर। सपोज n की वैल्यू 3 है तो 3 मतलब स्क्वायर करोगे तो 9 ऑर्बिटल बन सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है किसके बारे में, n, जो भी ऑर्बिटल के आगे जैसे 2d है तो वहां पे n क्या है 2, 1s है तो वहां पे n क्या है 1। एजोमेथल आपको l के बारे में बताता है, ये आपको पता होना चाहिए कि s के लिए l 0 होता है, p के लिए 1, d के लिए 2। ये सब कम किस में काम आएंगे, रेडियल नोड, एंगुलर नोड, टोटल नोड में भी। तो आपको क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था अभी जो पेपर था DSSB का, या जो पीछे बार एक बार पता, रेडियल नोड निकालिए, शायद 3D का पूछा था। एंगुलर नोड बताइए, तो इनके लिए कब पता होगा, क्योंकि जैसे अब रेडियल नोड का फार्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1, एंगुलर नोड का होता है l। तो n क्या होता है जो ऑर्बिटल के आगे है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको, तो d के आगे क्या है 3, तो 3 पुट कर दीजिए। अब आप सबको पता है कि d के लिए l कितना होता है 2, तो 3 माइनस 2 माइनस 1, तो करोगे तो कितना आ गया 0। एंगुलर नोड होता है जो l की वैल्यू, तो d के लिए l कितना होता है 2, और टोटल नोड का फार्मूला होता है n माइनस 1, तो 3 में से 1 गए तो 2। तो ये फार्मूला आपको दिख रहा है छोटा सा, फिर भी आपको 1 नंबर देके जाता है आसानी से। कर पाओगे जब तुम्हें क्वांटम नंबर आते होंगे, फार्मूला पता होगा। डीएसएस में 2 क्वेश्चन थे ऐसे, रेडियल नोड, एंगुलर नोड्स वाले से, और एक क्वेश्चन था क्वांटम नंबर। मतलब यूनिट 2 से 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे और तीनों इन 2 टॉपिक से थे, इसलिए आसान भी है। और डायरेक्ट बस एक बार आपने निकालना सीख लिया तो आप आसानी से कर सकते हो इनका, ज्यादा हार्ड नहीं है कुछ। मैग्नेटिक का फार्मूला पता ही है सबको, -l से +l इसका फार्मूला होता है, -l से